ओके ओके ओके। ओके, सो बायोरिदम्स फीचरिंग द एडेप्ट, इसका लिंक मैंने अभी अभी यूट्यूब पे डाला है। व्हाट डज दिस मीन सोनिया? ये पा ओके ने तो कौन से सेशन में समझाया था? 54 में? व्हाट डिड अभिषेक 64, से? 64, 64। 64। सेशन नंबर 64 में समझाया था। ये एक्चुअली राने एक टूल दिया हुआ है, जैसे हमारे पास न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो है, जिसके मदद से हम अपना एक प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, कहाँ पे हमें गेन हो सकता है। मेडिटेशन करना जरूरी है। वैसे ये टूल जो है राने दिया हुआ है, तो इसको ओके, बायोरिदम बोलते हैं। तो इसको सपोजिंग आई पुट some other date here, हम्म this, and I calculate, okay? हम्म So हम्म इसका ये आया, सो हम्म इसका और ये अभी की डेट डाली है, और ये डेट ऑफ बर्थ डाला है। तो डेट, रेंज, नेम, टोटल नंबर ऑफ डेज टू डिस्प्ले। अच्छा, यू कैन डू दैट ऑल्सो, यू कैन डू इट हाँ, 365 आप ऑल्सो। 365 भी कर सकते हो, बट 30 डेज का बेटर होता है, क्योंकि वो थ्री हर सिक्सटी फाइव महीने में तो आप कर गायब ही सकते हो हो। गया वो। हाँ, बहुत मतलब वो थोड़ा एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ओके ऊपर वाला है, वहां पे आपको अपनी बर्थ डेट डालनी है, जो नीचे है आपको कौन सा डेट तक चाहिए वो डालना है, और फिर कैलकुलेट करना है। ओके, सो सपोजिंग आई पुट मंथ हियर, लेकिन वो अभी से नहीं डालेगा, वो फिर उस पर्टिकुलर वीक का ही डालेगा ना? हाँ हाँ, 30 डेज कैलकुलेट अच्छा, करेगा। 30 डेज का डालेगा। सो सपोजिंग आई डू हम्म 60 डेज, इज दैट हम्म, पॉसिबल? या व्हाई नॉट। ओके, सो ये हो गया 60 डेज। तो इसमें एक चीज मैं नोटिस कर रही हूं कि ग्राफ ऊपर जाता ही है और नीचे भी आता ही है। ऑफ It कोर्स, या does not remain constant इट anywhere. डज नॉट, इट डज This नॉट, is यस। 100% plus and this is zero. That means a very does that mean a balanced state of mind? हाँ, वो एक स्टैटिक लेवल है, स्टैटिक लेवल। और ये हंड्रेड वो परसेंट नेगेटिव माइनस। नीचे जा रहा है मतलब और वो जिन लोगों ऊपर की जाता है। जिंदगी में कैटलिस्ट नहीं लगते और वो खुश रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, उनका तो ऊपर ही ऊपर होगा, उनका तो नीचे आता ही नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है, जब तक आप जिंदा हो, इस बॉडी में हो, कोई ना कोई कैटलिस्ट तो रहेगा ही, और ये बायोरिदम्स तो ऐसे ऊपर नीचे हाँ, होते ही लेकिन रहते हैं। जैसे ऊपर ऊपर से देखा जाता है मैक्सिमम कैटलिस्ट, मतलब ऐसे समटाइम्स यू सी फैमिलीज, पीपल और कपल्स हु आर लाइक ऑलवेज हैप्पी। उनकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, ना पैसे की टेंशन है, ना फैमिली की टेंशन है, ना किसी की चीज की टेंशन है। तो तो कुछ और तरह के उनका तो, टेंशन हो सकते हैं। टेंशन सबको होते हैं, इट्स जस्ट दैट देयर लेवल ऑफ टेंशन इज डिफरेंट देन आवर लेवल ऑफ टेंशन। अरे उनको आई एम छोटी छोटी जस्ट चीजें हो सकती है। टॉकिंग के किसी का तो ऐसा भी होगा ना। आई एम रियली नॉट श्योर, जितना राने बोला था कि ये ग्राफ्स तो ऊपर नीचे होते हैं, बट या यू हैव द पावर टू ट्रांसेंड इट। ओके, और ये जो रेड वाला फिजिकल दिखा रही है लाइन, ये ऐसे, तो हम्म फिजिकल मतलब डज इट मीन ओनली हेल्थ, और डज इट बॉडी ऑल्सो मीन? कॉम्प्लेक्स, हाँ, बॉडी कॉम्प्लेक्स, फिजिकल मतलब बॉडी कॉम्प्लेक्स। बॉडी कॉम्प्लेक्स तो फाइनेंशियल नहीं आता है इसमें? फिजिकल में फाइनेंशियल आ सकता है, हाँ, अगर वो आपको फिजिकली प्रॉब्लम दे रहा है, बट वो मोस्टली फाइनेंशियल, मोस्टली इमोशनल में आएगा, बिकॉज यू गेट मोर इमोशनली, एक्सप्रेस आप ज्यादा करते हो फाइनेंशियल चीजों को। ओके। बट तो और या मेंटल स्ट्रेस भी होता है? यस यस, सो मेंटल जहां पे स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12 और 13 के बीच में, यहाँ पे मेंटल और फिजिकल दोनों क्रॉस कर रहे हैं जीरो लेट पे। मी लेट मी एक्सप्लेन इट वंस, देन विल एनालाइज दिस। ओके, तो ये जो ग्राफ है, राने जो दिया था वो एडेप्ट साइकिल दिया था 18 डेज का, लेकिन जिसने भी ये बनाया है उसने 4 लेवल पे बनाया है: फिजिकल, इमोशनल, इंटेलिजेंस एंड एडेप्ट। तो रेड जो हाँ, है वो फिजिकल है, ग्रीन इमोशनल है, इंडिगो जो है वो इंटेलिजेंस है, एंड पर्पल जो है वो एडेप्ट साइकिल है। तो जहां जहां पे देखना, दो लाइंस जहां जहां इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, एक चांसेस मिनट है कि समझने के लिए मैं जरा इसको 30 डेज वापस कर दूं, सो दैट वो ग्राफ थोड़ा खुल के आएगा तो समझ में आएगा। हाँ, हाँ, तो अगर हम आज की डेट को ले, 6 को ले, तो फिर ये जिसका भी ये है, वो उसको 5th और 6th के बीच में, कहीं ना कहीं 5th और 6th के बीच में एक इंटरसेक्शन वहां पे हुआ है, तो वहां पे एक कैटलिस्ट लगने के चांसेस थे। तो जहां जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, वहां पे कैटलिस्ट लगने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि लगे, पर चांसेस हाई होते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, और हमने गिनी मैम का भी देखा, तो चांसेस हाई होते हैं कैटलिस्ट एक लगने मिनट, के। मेरा यहाँ पे एक सवाल है
एक तो हम्म यहाँ पे ये क्रॉस किया, लेकिन ये ऊपर है 100% पे, और हम्म एक ये यहाँ पे इमोशनल एंड एडेप्ट का क्रॉस हुआ, ये नीचे है। सो हम्म इसमें क्या डिफरेंस है? कैटलिस्ट यहाँ भी लगेगा, कैटलिस्ट यहाँ भी लगेगा, but does this mean that you will be able to process the catalyst better at this point and not at this point? प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस और फिजिकल लेवल हाई है, तो आप उसको प्रोसेस बेटर तरीके से करो। अगर हम्म। आप इमोशनली लो हो तो फिर वो ज्यादा तीव्र आएगा। उसकी इंटेंसिटी पे आई थिंक उस पर डिपेंड करेगी कि उस वक्त आप लो हो या हाई हो। अगर आप एडेप्टनेस आपका हाई है तो फिर आपको उसको प्रोसेस करने में ज्यादा आसानी होगी, बिकॉज यू हैव दैट मैजिकल पर्सनैलिटी इन यू। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऊपर हैं लेकिन अडेप्ट वाला नीचे है। या पर आपका इंटेलिजेंस भी हाई है, फिजिकल भी हाई है, तो शायद फिजिकल कैटलिस्ट शायद आपको लगा भी तो आप उसको अच्छे से प्रोसेस भी कर सकते हो। बट यू कैन ओवरकम, मतलब ओके। यू कैन ओवरकम इट, या। और यहाँ पे अडेप्ट हाई है, लेकिन फिजिकल एंड मेंटल दोनों लो हैं। या तो हाउ विल सो दैट मेक अ अगर डिफरेंस? इट इट अगेन जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हो उसको कर सकते हो, पर बेसिकली आपके इनर वर्क पे वो डिपेंड करता है। जितना आप अच्छे से इनर वर्क करोगे उतना हाँ। कैटलिस्ट अच्छे से कर पाओगे। बट ओके। ये है कि आपको देख सकते हो कि भाई मैं अभी, मुझे इमोशनली मुझे खुद पे काम करना है, आई एम वेरी लो इमोशनली। तो उस वक्त जस्ट केयरफुल रहना है कि वो कैटलिस्ट भले ही स्ट्रांग ना हो लेकिन आपको सो स्ट्रांग प्रतीत हो सकता है, बिकॉज यू इमोशनली लो। हम्म। तो यूज इट एज अ टूल। ओके। So, one second. Yesterday, like for the since 2 3 days, I've been getting catalysts सुबह शाम, हम्म मतलब अलग अलग, whatever. Like for हम्म example, yesterday 5 तारीख थी, तो मेरा अडेप्ट ये मेरा जीरो यहाँ नीचे है। हम्म और ये फोर्थ का हो गया ना, ऑलमोस्ट तो फोर्थ। फिफ्थ को इट वाज हियर, बट आई डिड face a catalyst yesterday. हम्म Maybe because adept wala zero hai. What was the reason? I did face a very strong catalyst yesterday, तो ये and जो फोर्थ और फिफ्थ I के बीच में है, हाँ, जितना मुझे, ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है कहीं कैटलिस्ट। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है, लेकिन कल फिफ्थ थी, और कल मतलब ड्यूरिंग द डे, इन द latter part of the day, I did face some catalyst. That's what I'm saying. तो फिर वो 24 to 48 आवर्स उसका इफेक्ट रहेगा, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल एट दैट टाइम। Okay. या तो मतलब नो, जहां बट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट हो फिफ्थ रहा है। फिफ्थ को अगर नापा जाए तो फिफ्थ के हम्म, ऊपर कोई कैटलिस्ट का पॉइंट है नहीं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई फेस्ड क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट yesterday. And but the thing is that इट कैन स्ट्रेच। consciously I processed it positively. ओके गुड। मतलब मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, I will not get into the details, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। हाउ कैन दिस पर्सन, somebody who I see as a reflection of me, my twin soul, my friend, my closest buddy, and how can she do that? How can she think like that? How can she talk like that? And then वो 10 मिनट हुआ, आधा घंटा, 1 घंटा, बट लेटर ऑन आई थॉट अबाउट इट। आई सेड नहीं, ये कैटलिस्ट है, आई हैव टू लर्न कि ये क्यों हो रहा है, because this is something like that is I mean, of course, एक तो Mercury retrograde भी है, shadow period has started, but then I said नहीं, इसमें I need to make certain changes, because सामने वाला person will only feel what you make them feel, right? If a person says that I feel like that, then you are the culprit. The person is not the culprit. So I focused on what I need to change in myself, and I realized that this is my catalyst. So I processed it consciously. मैंने बहुत force किया खुद को, बहुत खुद को समझाया, but हाँ, low feel हो रहा था. So can So you, how you processed it? What was your method of processing it? so first though, I went quiet. I did Okay. not argue. I did not fight. I did not blame. The first thing generally a person does is blame the other. How can you do this? In my head, maybe, I did that.
it was a shock कि ये क्या हो गया, this was not something I was expecting. And I was quite under shock. So, and whenever somebody does like that to me or anything, कोई कुछ भी ऐसे करता है ना, पहले तो मैं आधे घंटे के लिए मैं शॉक में चली जाती हूँ. एंड देन आई, दिमाग में एक तरफ गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ मैं खुद को कह रही थी नो, गुस्सा नहीं करना है, बिकॉज दैट्स अ ट्रिगर. एंड इफ दिस इज अ ट्रिगर, then that means this is a catalyst. And if this is a catalyst, that means there is something I need to learn. 5 मिनट खुद को ये बोलती थी, अगले 15 मिनट गुस्सा आता था, हर्ट होता था, मन करता था रो. फिर मैं खुद को बोलती थी नहीं, काम डाउन, you do not have to go the negative way, you have to process it positively. And then I sat and contemplated on it. मतलब पूरा रास्ता घर आने तक मैं रास्ते में contemplate कर रही थी. घर आने के बाद भी मैं कमरे में जाके कोप भवन में बैठ गई और वहां पर भी मैं contemplate कर रही थी. मैंने ना तो गुस्सा, I did not try and increase my anger or my pain. I said, no, okay, I'm feeling the pain. I accept it. I'm feeling the pain. I'm feeling angry. I'm feeling shocked. But how do I process it? How do I understand what is my lesson? Then what I started doing is, the first thing I did is, after about an hour or two, I sent her a message that thank you very much for telling me what you did, because it helped me to, it gave me a subject to contemplate. And she's come a far, way from where she was. So I have seen her grow spiritually. There's somebody at the door. Just a second. Just a sec. I'll just pause this recording. पूरे दिल से उसको वो मैसेज लिखा कि आई एम रियली हैप्पी टू सी योर एवोल्यूशन, एंड आई एम रियली ग्लैड बिकॉज इट्स गिवन मी अ पर्सपेक्टिव अबाउट मी. जनरली हम लोग सब दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव होता है, एनालिसिस होता है, लेकिन अपने बारे में हमें नहीं पता होता. So, where we are making errors or mistakes. So, although I met her, I think, after my brain hemorrhage. The last I met her was when she had come to see me in the hospital. So she doesn't know about the changes I have already started doing in my life. Then I made a conscious decision. Okay, this I have to do. This I've already done. This I have to make a conscious effort in my relationships, in my family. I thought back on the 5 years that she was talking about, that the last 5 years has changed you. And, earlier you used to be alive and you were living and you were positive and ye wo, and suddenly I don't know what's happened. So I thought back on all of that. I thought about why the changes have come in me. And again, wo, human tendency hoti hai कि the first thing you do is you shift the blame to someone else. You point a finger. इसकी वजह से ये हुआ. जब भी मेरे दिमाग में वो आता था इसकी वजह से ये हुआ, I used to tell myself no, उसकी वजह से नहीं हुआ. It's हालात थे, whatever. This is a catalyst. I have to learn. And I have to go back to where I want to be or where I used to be. So this is how I did that. And I couldn't sleep all night. मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ और वो मेरे दिमाग में चलता जा रहा था. Finally I said, okay, I just need to release. So I did some breathing and then I went to sleep. And morning I was absolutely fine and normal and sorted. So that's how I processed it. Okay, very good. So you went into acceptance mode rather than I also blame. meditated last night, contemplated. Yes, I went into acceptance mode. Right. So the thing is, अगर आपको mind complex में balance बनाना है, then you have to use RAS method. But I would not recommend it to you because you have the neurological problem. So to feel the anger at its highest spectrum might not be very good for your health right now. So what you did is also a very good method as long as it's bringing balance in yourself. So it's fine. Another Okay. method is self-inquiry. So you can तो अभी ask. कल का दिन 7th है.
कल हाँ, ओके, वापस एक कैटलिस्ट आ रहा है। not necessary, but you should be prepared for it. It could be a very small catalyst also. It could be a good I don't catalyst. know because the adept thing is here. It's below Hmm. zero. Hmm. So, okay, tomorrow another catalyst awaits me. So, which is why I had asked the question on the group. Okay, Hmm. when you are facing catalyst after catalyst, subah sham every day, suddenly out of the blue, there is a phase when things are dull, things are like stable, and Hmm. you're okay. ये रोज दिन कुछ ना कुछ ड्रामा नहीं हो रहा होता. But Hmm. then sometimes this is very new to me. I mean, I know वो Mercury retrograde में generally some drama happens. So I just shifted the whole blame to Mercury initially. Okay. And I was like, okay, ठीक है, I take it in my stride. Because last, I remember 10 years back, there was a Mercury retrograde which had really, it was the worst ever that has happened to me. So, but then I took it in that also in my stride. And now tomorrow, okay, again something awaits me. And then physical eighth ko, I need to be careful. This is physical. So physically, I need to be careful. Okay. Anything else you want to explain here, Sonia? Please go ahead. वही है जहाँ पे आपका कोई भी ग्राफ डिप हो रहा है ना, वहां पे आपको केयरफुल होना है, स्पेशली फिजिकल. अगर फिजिकल आपका ग्राफ डिप हो रहा है तो खुद का ख्याल रखना है, हाइड्रेट करना है, अच्छे से पानी वानी पीना है, ग्राउंडिंग करना है, हेल्दी हेल्दी खाना है, रेस्ट करना है, ज्यादा फिजिकल स्ट्रेन नहीं लेना है. और वहीं पे इमोशनल है तो इमोशनली किसी के साथ पंगे नहीं लेने हैं, शांत रहना है, दिमाग को शांत रखना है. हाँ, और अगर 20th को इमोशनल डिप है. हाँ 100 और से भी नीचे है ये तो. और अगर इंटेलिजेंस लो है तो फिर ऐसे काम मत करो जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस का यूज करना पड़े. माइट यू माइट नॉट बी एबल टू यूज योर रैशनल माइंड, रैशनल ब्रेन टू इफेक्टिवली एट दैट टाइम. और जहाँ पे आपका Okay. एडेप्ट साइकिल हाई जा रहा है वहां पे आप मेडिटेशंस करो, रिचुअल्स करो, जो आपके वाइट मैजिक रिचुअल्स होते हैं वो करोगे तो उसका असर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी वेल उस वक्त थिन होगी और उसको पेनिट्रेट करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि योर एडेप्टनेस इज हाई एट दैट मोमेंट. So for you, it is up till at least up till 17th 18th. उसके बाद वो नीचे जा रहे हैं. कहाँ 25 26 तक है, 27 तक है. नहीं, नीचे है ना, आप देखो ना, 18 के बाद नीचे जा रहा है अडेप्ट साइकिल. हाँ, नीचे ही आ रहा है, मैं वही तो कह रही हूँ. हाँ, सो आई सेड टिल 18th, जहाँ पे कैटलिस्ट लग सकता है. आफ्टर दैट इज गोइंग डाउन. सो बिफोर ये दैट यू हैव अ कैटलिस्ट वेरी गुड लगेगा ना विंडो. 22 को, 20 को, 21 को, 22 को, लगेगा जरूरी 23 नहीं को, है. लगेगा 27 को. जरूरी, लग सकता है, इट्स एन अजम्पशन. और हाँ, अगर लग, द थिंग इज हम जितना खुद के ऊपर काम करते हैं ना तो ये साइकिल को हम ट्रांसेंड भी कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि कैटलिस्ट है. और लग भी गया ना तो इतना तीव्र नहीं होगा. दैट इज हाँ. सो वन गुड बेसिकली एक अबाउट बार आवर पता इनर. चल जाए कि आज कुछ होने वाला है, हाँ ठीक है, हो गया ना, काम खत्म, चल अभी निकल हाँ, यहाँ आई से. गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट इज अ गुड थिंग. हाँ. सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा उसमें से. हाँ. सो व्हेन मेरा वो है कि मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड हूं ना, तो इजी हो जाता है मेरे लिए. तो अब तो या पता चल गया. ये आज तक हमने इसको यूज क्यों नहीं किया मुझे समझ में नहीं आ रहा. बट दैट व्हाट वी चेक्ड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग वाज, ओ शिट, दैट वाज दैट सो वाज, क्रेजी. आई नो, दैट आई वाज. नो, हर लेवल पे वहां पे कैटलिस्ट मैं आपका. दिखाती हूँ क्योंकि लेट पीपल ऑल्सो नो कि ऐसा भी हो सकता है. लुक एट दैट. वो उसी उसी टाइम पीरियड पे था जब एटलीस्ट लगा and था. and they are at Always. 100%. And all four are intersecting. Oh my All God. four are intersecting on the fifth, between the fourth and fifth, Fourth and fifth के बीच and में. the energy is still the seventh, and हाँ. after eighth it's coming down. Yeah. So emotional high, physically yeah, high blood pressure high. So लेकिन yeah. बिकॉज सारे ग्राफ्स ऊपर थे, मुझे लगता है आपने उसको प्रोसेस किया होगा अच्छे से, इंस्टेड ऑफ कमिंग डाउन इमोशनली, आई फील. व्हाट डू यू थिंक? प्रोसेस तो मैंने किया था,
उसके प्रोसेस मतलब आई डिड एक्सेप्ट दैट आई वाज गेटिंग एंग्री, and I also reviewed the entire situation, and I felt that I was क्या बोलते हैं उसको, valid in being angry. So yeah, that's खुद about को it. एक्सेप्ट। And ठीक है, वो कैटलिस्ट है मेरा, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया कि ये जो सिचुएशन थी ये मेरा कैटलिस्ट था। और मतलब था, अभी अब है तो है, अब क्या करें। You know, you cannot change people, you can only change yourself. But do I want to change myself in this case? No, I don't think I need to even think about. The only thing I need to change is reacting, that I react now. Emotional इतना high है, physical high है, adapt high है, mental high है, तो reaction तो आना ही था, which is why I reacted the way I reacted. But even when I was thinking about reacting, I took a break. I took some time, kept rereading it, editing it, thinking about it, thinking कि मैं post करूं नहीं करूं. Then I felt कि नहीं, you know, enough is enough. I have taken this nonsense for too long, and I am not willing to take it anymore, which is why I reacted the way I did. So, and it's not okay, after that things didn't, settle down. No, they didn't. If you see here, look at this. वो यहाँ पे था फिफ्थ पे, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर लो. सो माई टाइम देयर टिल द 20th or 21st was not, I was there in Delhi, and whatever I was doing, I was trying to be very matter of factly and all, but it was not an easy time that I spent in Delhi. It was सो quite a मैम, difficult. Huh? सो सो आपको इस चीज को देख के आपको क्या लगता है, वो आर यू रेजोनेटिंग विद व्हाट हैपेंड विद यू विद दिस ग्राफ? इज दिस एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू यू? 101% I'm resonating. ओके। ओनली थिंग इज, मेरी वापसी की टिकट आई थिंक 20th को थी। हाँ, मेरी बॉम्बे की वापसी की टिकट 20th को थी। 20th को मेरी ट्रेन कंफर्म ही नहीं हुई, और वहां पे स्टेशन पे पता चला कि कैसे करप्शन हो रहा है और टिकटें बेची जा रही हैं, एंड आई लॉस्ट इट ऑन दैट. बट व्हाट आई डिड, my here, if you see, my adept thing is going high. Okay, what I did is, uh, instead of feeling sad and angry and bursting and this and that, I used my brain. I said, okay, ठीक है, अब जो है सो है, करना क्या है. मैंने स्टेशन के पास गूगल मैप पे ढूंढा कुरियर वाला, उसके ऑफिस में गई, उसको फोन करके बुलाया स्टेशन पे. वो मेरे साथ सूटकेसेस घसीटता हुआ और रिक्शा में बिठा के मुझे अपने ऑफिस ले गया, जो अंदर 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 अंदर, कौन सी मार्केट थी वो, बहुत ही क्या, माय गॉड, इट वाज क्राउडेड एज हेल. लाइक एक इंसान चल रहा है तो दूसरा चल नहीं सकता, इतना क्राउडेड. वहां वो कोने में मेरे को कहीं ले गया, और वहां पे ऑफिस में मैंने अपना सारा सामान गत्ते के डब्बे में पैक किया, कुरियर किया. वहीं उसके ऑफिस में मैंने चेंज किया. मेरे पास गर्म पानी, कॉफी सब था, एंड आई वाज, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मैंने वहां अपनी कॉफी बनाई, कॉफी पी, वहीं कप फेंका, अपना सारा सामान पैक करके, खाली सूटकेसेस लेके, क्योंकि फ्लाइट में 15 किलो अलाउड है, एंड आई हैड 2 सूटकेसेस, और 4 कपड़े डालने के बाद वो दोनों सूटकेसेस का वजन 15 किलो हुआ. आई कॉल्ड माई सन, आई टोल्ड हिम बुक माई टिकट. 15,000 की फ्लाइट थी. आई डिड नॉट हैव द मनी विथ मी, सो आई टोल्ड हिम टू बुक. उसने फ्लाइट बुक की, मैंने सीधी टैक्सी ली, मैं एयरपोर्ट गई, फ्लाइट पकड़ी, घर आ गई. मगजमारी नहीं, टेंशन नहीं चाहिए, नहीं है ना, नहीं हो सकता है ना, फक इट, चलो आगे बढ़ो. So that's how I handled that catalyst. But yes, that 19, 20, 21, these three, between this time, yes, it was, I found it a little difficult time. I got a little hassled. Mentally मेरा नीचे है तो स्ट्रेस हुआ, बट मैंने उसे हैंडल बहुत ही प्रैक्टिकली किया, विच आई एम प्राउड ऑफ. अगर maybe I would have been in this space here 15, 16, मे बी मैं वहां बैठ के रोने लग जाती,
फोन करती, किसी को बोलती कि होटल बुक करती, किसी के घर चली जाती, यू नो. सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट आई एम ग्लैड आई हैंडल्ड इट वेल. That is how I handled that catalyst. And then, of course, after that, I've been home. So 1st of March here, I've been fine. It's only now since 4, 5 that things have started shifting. So I totally resonate. मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, मैं यहाँ अपनी राम कहानी रोने नहीं बैठी हूँ. मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से अब ये 26 यहाँ पे, दिस इज 26 यहाँ पे फिजिकल. आई टेल यू क्या हुआ 26 को. 26 को फिजिकल कैटलिस्ट है. अब मैंने क्या किया, मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ. मैंने क्या किया, मैं खाना बना रही थी. ओके, सुबह का टाइम खाने का होता है. तो 2-3 बजे तक, 1:30-2 बजे तक आई एम बिजी इन द किचन. एंड यू नो मेरा किचन का काम कैसे होता है, फास्ट फास्ट, मतलब स्पीड में काम करती हूँ. तो सब्जी वाला आया, तो प्याज का 3 किलो का प्याज का थैला उठा के मैं रखने लगी. उधर मेरी सब्जी जल रही थी गैस पे, मैं थैला उठा के रखने लगी घड़े के पीछे. अच्छा, मैं घड़े के पीछे रखने लगी. घड़ा गिरने लगा, मिट्टी का घड़ा वो गिरने लगा. मैंने ऐसे करके अपना घुटना उठाया घड़े को संभालने के लिए, कि मैं उसको गिरने से रोकूं. और वो लगा मेरे घुटने पे. ओ माय गॉड, आई गॉट सो स्कैर्ड. आई सेड, ओह शिट, मैंने क्या किया, मेरे घुटने में चोट लग गई. तो लेकिन बट देन इट वाज नॉट वेरी बैड. मैंने उसको संभालने की कोशिश की, लेकिन घड़ा टूट गया. तो ऐसे कुछ ज्यादा कुछ नहीं. और थोड़ा सा जल्दी जल्दी में शायद कहीं थोड़ा जल गया होगा, कहीं हाथ गरम कड़छी पकड़ ली मैंने. सो ऐसा कैटलिस्ट हुआ, बट नथिंग आई कुडंट हैंडल. सो quite interesting this is. I found it very interesting. I think I should stop the recording here, right?